रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? एरर्स मतलब वो गलतियां जो आपने अकाउंटिंग प्रोसेस में करी है, ठीक है, और उन एरर्स को ठीक करना इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स को रेक्टिफाई करना। एरर्स कहां पे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? आप सबको पता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस? सबको पता है यस सर। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? सबको पता है ये बात अच्छे से? सर वो रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग वो। यस, अकाउंटिंग प्रोसेस इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। तो अकाउंटिंग प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आपके पास एक ट्रांजैक्शन होती है, राइट? वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं, सबसे पहले आप ये एनालाइज करते हो। फिर आप उससे वाउचर बनाते हो, राइट? कि नहीं बनाते? वाउचर के बाद आप उससे जर्नल एंट्री बनाते हो। जर्नल मींस रिकॉर्डिंग। मुझे कंफर्म करते जाना, ऐसे ही करते हैं हम लोग प्रोसेस। फिर हम लेजर बनाते हैं। लेजर क्या बोलते हो आप? पोस्टिंग बोलते हो। एंड देन आप उसके ट्रायल बैलेंस बनाते हो। कैसे ही होता है अकाउंटिंग प्रोसेस, यही है आपका? कंफर्म करो, इज दिस द अकाउंटिंग प्रोसेस? यस सर। तो इस पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या आपसे कभी कोई एरर नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है आपका एरर जर्नल एंट्री में हुआ, पॉसिबल है। सर पर अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो फिर तो एरर पता चल जाएगा ना। और अगर ट्रायल बैलेंस मैच करेगा तो एरर नहीं हो सकता? अच्छा मेरे को एक बात बता, हमारी जर्नल एंट्री थी कैश टू मोहन, हमने गलती से लिख दी मोहन टू कैश, तो क्या हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा? सब हो जाएगा। हो जाएगा। एरर तो एरर है ना, किसी भी तरीके का हो सकता है, राइट? तो आपका एरर कहां कहां पे हो सकता है? देखो, ट्रांजैक्शन और वाउचर तो आपका बेसिक स्टेप है। जब हम बात करते हैं जर्नल की, लेजर की या ट्रायल बैलेंस की, तो ये वो तीन जगह है जहां पर आप अपना थोड़ा दिमाग लगाते हो और एक फॉर्मल वे में अकाउंटिंग को करते हो, राइट? तो इन तीनों में से किसी भी स्टेप में गड़बड़ हो सकती है कि नहीं हो सकती? एरर हो सकता है कि नहीं हो सकता? जल्दी से बताओ। यस। पॉसिबल है? पॉसिबल है कि यस जर्नल में एरर हो जाए, पॉसिबल है कि लेजर में एरर हो जाए, पोस्टिंग में एरर हो जाए, या फिर ट्रायल बैलेंस में गलत जगह पुट कर दिया तो भी एक एरर होने का चांस है। ऐसा हो सकता है? यस। तो इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करना है मतलब ठीक करना है। आपने एरर्स को ठीक करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, राइट? तो कैसे ठीक करते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो एरर्स के अलग अलग टाइप है, एरर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे हम चैप्टर के बाद में आएंगे, पहले हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ठीक है? सो टाइप्स ऑफ एरर्स, अगर मैं बोलता हूं टाइप्स ऑफ एरर्स, तो वो दो तरीके के हैं। एक वन साइडेड एरर और एक टू साइडेड एरर। क्या ये बात समझ आई? कितने तरीके के एरर हैं आपके पास? वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। ये वन साइडेड एरर क्या होते हैं? जो सिर्फ एक अकाउंट की मिस्टेक बताते हैं। वन साइडेड एरर, वन साइड एरर मतलब एक अकाउंट में प्रॉब्लम है। एंड टू साइडेड एरर मतलब जहां पे दो अकाउंट में प्रॉब्लम है। तो वन साइडेड एरर जनरली आर मिस्टेक्स रिलेटेड टू अमाउंट। किससे रिलेटेड मिस्टेक होती है? अमाउंट से रिलेटेड मिस्टेक होती है। आपने अमाउंट गलत डाल दिया, किसी एक अकाउंट में गड़बड़ कर दी, या फिर मिस्टेक एरर इन वन अकाउंट। एक अकाउंट में एरर हो गया, किसी एक अकाउंट। आपने सिर्फ सेल्स में या सिर्फ मशीनरी में या सिर्फ कैश में किसी एक जगह पे एंट्री गलत कर दी। तो जब वन साइडेड एरर होगा तो उसे कैसे रेक्टिफाई करना है?
एंड टू साइडेड एरर में बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंट्स आर हैविंग एरर। यानी कि अगर आपने एंट्री डालनी थी कैश टू मोहन तो आपने मोहन टू कैश कर दी, तो ये टू साइडेड एरर, डेबिट क्रेडिट दोनों गलत हो गए। तो एरर्स को हमने दो पार्ट में बांटा, वन साइडेड, टू साइडेड। इज इट क्लियर? चलूं आगे। अब हम बात कर रहे हैं वन साइडेड एरर की, ठीक है।